स्मॉल किचन के लिए, जहाँ रेंटल किचन हो जिसमें हमारी स्पेस कम हो सामान रखने के लिए, आज मैं आपके साथ उसके लिए दो ऐसे ऑर्गेनाइज़र शेयर करने जा रही हूँ जिनसे हम हमारी किचन में कम स्पेस होने के बावजूद हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकेंगे और अपनी किचन के जो भी सामान रखते हैं उनको ऑर्गेनाइज रख सकेंगे। उसके लिए ऐसे मैं एक डिटर्जेंट बॉक्स यूज़ कर रही हूँ, जहाँ आप कह सकते हैं जैसे कपड़े वॉश करने वाला जो सर्फ होता है उसका बॉक्स है जो फ्री हो चुका है, तो मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ। आपके पास ऐसा कोई कार्डबोर्ड का और बॉक्स हो, ज़रूरी नहीं कि आपको यही बॉक्स लेना है, कोई और कार्डबोर्ड का बॉक्स हो इतने साइज़ का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको रिमूव कर रही हूँ, कटर से काट रही हूँ। आपको पहले जी साइज़ इसका ज़रूर चेक कर लेना है, जो भी आप बॉक्स ले रहे हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। मैं ऐसे ऊपर से इसको सारा काट दूँगी। ऐसे मैंने ऊपर से जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ऐसे हटा दिया, काट दिया। तो आप अगर जैसे मुझे तो प्रॉपर यही साइज़ चाहिए, इसकी यही लेंथ और यही चौड़ाई इसकी चाहिए। अगर आपको इसका साइज़ कम चाहिए तो आप इसको काट भी सकते हैं, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वैसा साइज़ ले सकते हैं। जहाँ बॉक्स ही आप वैसा चूज़ कीजिए जो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग हो। इसीलिए मैंने भी यही बॉक्स चूज़ किया क्योंकि मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग है। ऊपर से जो मैंने पार्ट काटा हुआ है उसका नीचे ऐसे कार्डबोर्ड का पीस दिया गया है, तो मैं उसी को लूँगी। ऐसे मैं नीचे उसको लगा दूँगी क्योंकि नीचे वाली साइड मुझे हार्ड करनी है। पहले मैं ग्लू डाली हुई है, मैं ग्लू डालकर इस पीस को नीचे चिपका दूँगी। इससे जो नीचे से और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी जो बॉक्स मैंने चूज़ किया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉक्स लिया हुआ है मैंने। तो अब इसके जो हैंडल है इसको मैं रिमूव करती हूँ। ऐसे मैंने दोनों साइड से हैंडल को रिमूव कर दिया। तो अब जो ऊपर से पीस था मैंने काटा, उसका एक छोटा सा पीस मुझे जितनी साइज का चाहिए था मैंने काट लिया। अब उस पर मैं ग्लू लगाकर ऐसे ऐसे साइड से जो खुला हुआ है जहाँ से इसका ऊपर ओपन पार्ट था उसे मैं कवर कर रही हूँ। उसे मैं वही शेप दूँगी जो नॉर्मली इस बॉक्स की शेप है। ऐसे उसको टाइट करके इस पर मैं टेप लगा दूँगी क्योंकि ये अपनी शेप में आ जाए। ऊपर से ओपन होने के कारण इसकी शेप ख़राब हो गई है, इसीलिए मुझे फिर से इसे वही शेप देकर वैसे ही उसे टाइट करते हुए वो शेप देकर तो इसके ऊपर टेप लगा देनी है। ऐसे मुझे इसे ऊपर से भी सारी जगह से मुझे इसे बिल्कुल टाइट कर देना है टेप लगाकर। चारों साइड में ऐसे ही इस बॉक्स के टेप लगाऊंगी, इसे बिल्कुल फिक्स कर दूंगी ताकि इसके खुलने के कोई चांस ना रहे। ऐसे मुझे जो ओपन पार्ट था उसे भी कवर कर दिया। अब बाकी का भी जो बॉक्स है उस पर भी मैं चारों साइड्स पर ऐसे टेप लगाऊंगी। ऐसे मैंने सारी साइड्स पर टेप लगा दी है, बिल्कुल बॉक्स को फिक्स कर दिया टेप के साथ। तो अब ऐसे मेरे पास जो प्लाईवुड होती है उसे घर पे यूज़ किया था किसी काम के लिए, तो साइड से ऐसे पतली सी प्लाईवुड बच गई थी, तो उसके मैंने ऐसे 4 पीस किए हुए हैं। जो प्लाईवुड का बहुत पतला सा साइज़ है उसके 4 पीस एक साइज़ के मैंने लिए हुए हैं। तो जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आपके पास कोई ऐसा लोहे का पाइप हो, जहाँ प्लास्टिक का कोई स्ट्रॉन्ग वाला पाइप हो जो थोड़ा सा वेट उठा सके, या इसकी जगह पर आप वुड की कोई स्टिक जैसे जिसको सोटी वगैरह बोल दिया जाता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं चारों साइड्स पर जो मैंने बॉक्स लिया है उसके चारों कोनों पर होल बनाऊंगी। ये होल मुझे चारों कोनों में करना है। इनका साइज जो मुझे रखना है वो प्लाईवुड के जो पीस लिए है उसके अकॉर्डिंग रखना है कि ताकि जो प्लाईवुड के पीस है इस होल के बीच वो अच्छी तरह फिक्स हो सके। तो अब मैं ऐसे मेरे पास लास्ट ईयर का कैलेंडर पड़ा हुआ है, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। मैं उसका ऐसे एक पेपर को पूरा साइज़ जो नीचे का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग काटा हुआ है। आप इसकी जगह पर ऐसे आपके पास भी कोई ओल्ड कैलेंडर हो वो यूज़ कर सकते हैं, कोई मैगज़ीन ओल्ड हो, न्यूज़पेपर हो,
आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ फिर आप कोई अगर अच्छा चाहे तो पैकिंग कवर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने इसके अकॉर्डिंग पहले से साइज़ काटा हुआ है, तो नीचे ग्लू लगाकर मैंने इसे फिक्स कर दिया। ऐसे मुझे जो साइड पर पेपर लगाना है उसे भी इसके साइज़ के अकॉर्डिंग पहले काट लेना है। तो एक साथ में मुझे अंदर और बाहर दोनों साइड पर जो पेपर लगा लेना है। तो अब मैं लेंथ के अकॉर्डिंग भी पीस काट लूँगी, ऐसे इसे भी चिपका दूँगी। जो नीचे ग्लू लगाकर हम इसे चिपकाएंगे। ऐसे मैंने सारे बॉक्स पर वो कैलेंडर का जो वाइट उल्टी साइड थी उसे बाहर निकाल कर ऐसे सारा वाइट कर लिया है ये बॉक्स। तो ऐसे पेपर लगाने से जो मैंने होल किए हुए थे वो ऊपर से कवर हो गए, तो मैं फिर से पेपर को काट रही हूँ होल को फ्री करने के लिए। ऐसे मैं चारों कोनों में होल को फ्री कर लूँगी। तो अब मैं जहाँ पर ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, मैं ऐसे जो होल बनाया हुआ है उसमें ग्लू डालकर, तो जो मैंने प्लाईवुड के पीस लिए थे उसे बीच लगा रही हूँ। पहले मैं अच्छी तरह उसे फिट करूँगी, बीच थोड़ा सा ऊपर से दबाकर। तो ऐसे चारों साइड्स पर भी उसके ग्लू गन के साथ मैं ग्लू डाल रही हूँ क्योंकि अच्छी तरह वो फिक्स हो जाए। तो जो मैंने ऐसे प्लाईवुड ली थी वो पहले तो ब्राउन कलर था, नॉर्मल जो कलर होता है वुड का, प्लाईवुड का। तो मैंने उन्हें 4 पीसेस को भी वाइट कलर कर दिया। ऐसे मुझे चारों पीस जो मैंने प्लाईवुड के लिए हुए हैं इनको चारों कोनों में मुझे हॉट ग्लू के साथ फिक्स कर देना है। तो ऐसे मेरा ये बॉक्स बनकर तैयार है। तो अब जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, मेरे किचन में जो कैबिनेट है जो जिसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है, आप देख सकते हैं ऊपर कितनी स्पेस है अभी भी बची हुई है, लेकिन मैं फिर भी इसे यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि जितना मैंने सामान रखा है मुझे इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जो नीचे सामान मुझे निकालना होता है, मुझे ऊपर से काफ़ी सामान उठाना पड़ता है क्योंकि इसमें मैं जो किचन का सामान होता है जो पैकेट में होता है अभी यूज़ नहीं करना है, एक्स्ट्रा है वो रखा होता है। टी वगैरह रखी होती है इसके बीच, किचन के टॉवल, किचन क्लोथ वगैरह रखे होते हैं। तो सारा सामान मुझे जहाँ पर रखना पड़ता है, तो लेकिन नीचे से मुझे कुछ निकालना हो तो ऊपर से मुझे सारा सामान उठाना पड़ता है। तो आप देख ही सकते हैं कैसे ऐसे मैं उठाऊँगी तो बार बार मुझे उसे सेट करना पड़ता है, मेरा काफ़ी काम बढ़ जाता है। सेट करने के बावजूद भी वो इधर उधर हो ही जाता है जब भी। तो इसीलिए मुझे आज ये ऑर्गेनाइज़र बनाना पड़ा कि मुझे ऐसा, ऊपर स्पेस भी फ्री है, मैं फिर भी उसे यूज़ नहीं कर पाती। तो अब मैंने ऊपर के जो पैकेट वगैरह थे उन्हें उठा दिया है, जस्ट जहाँ पर किचन टॉवल, किचन क्लोथ रखे हुए हैं, जहाँ फिर टी वगैरह रखी है। अब मुझे कोई भी सामान उठाना होगा तो मुझे सामने से दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इसके ऊपर मैं ऑर्गेनाइज़र रख रही हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। इसके बीच अब मैंने जो पैकेट वगैरह का जो भी सामान था, जो पैकेट के बीच था वो रखा हुआ है। ये भी सामान जब मुझे निकालना होगा वो ईज़िली दिखाई दे रहा है कहाँ पर क्या पड़ा है, मैं उसे ईज़िली निकाल लूँगी। तो अब साथ में मैं आपको जार रख कर बता रही हूँ, जहाँ आप डब्बे वगैरह बोल सकते हैं, जिसके बीच हम किचन के स्पाइस वगैरह जहाँ दालें वगैरह रखते हैं वो भी हम रख सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है। अगर ऐसा सामान हम रखेंगे तो हमारी किचन का और भी सामान काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेगा और काफ़ी हमारी स्पेस बच जाएगी। और जब भी हमें नीचे से कोई सामान निकालना होगा तो हम ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो बनाया है उसको साइड पर कर लेंगे, तो सामान निकाल कर उसको फिर से बीच रख लेंगे। तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए ऐसे मैं जो कॉर्नफ्लेक्स होता है उसका जो फ्री हुआ बॉक्स है वो यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसका सेंटर निकालूंगी, जितना भी इसका साइज़ है वो सेंटर निकाल कर उसका मैं ऐसे निशान लगाऊंगी। निशान लगाकर मैंने उसे सीधा कर लिया है, तो अब वहाँ पर मैं ऐसे काट रही हूँ। तो ऐसे मैंने 2 पार्ट में उस एक बॉक्स को कर लिया। अगर आपके पास ऐसा साइज हो जैसे मैंने अब काट के इस कार्डबोर्ड का साइज किया, बॉक्स का साइज किया हुआ है, ऐसा आपके पास हो तो आप वही यूज़ कर सकते हैं, आपको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसे साइज का कोई बॉक्स नहीं था तो इसीलिए मैंने बड़ा बॉक्स लेके उसे बीच से काटा है। तो अब मैं ऐसे एक के बीच एक को रख कर बॉक्स को इसकी लेंथ बढ़ाऊँगी। ऐसे मैंने रख कर उसे फिक्स करने के लिए ऊपर टेप लगा रही हूँ। लेंथ आपको अपनी रिक्वायरमेंट से लेनी है, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वैसी लेंथ लें। मैंने अपनी लेंथ चेक की हुई है, मुझे कितनी लेंथ चाहिए। तो ऐसे मैं इस जो एक बॉक्स के बीच दूसरा बॉक्स किया हुआ है उसको बिल्कुल फिक्स करने के लिए सारी साइड्स पर मैं ऐसे टेप लगाकर इसे फिक्स कर दूंगी।
ऐसे ऊपर भी मैंने टेप लगा दी, तो मैं बीच में भी टेप लगा कर इसे बिल्कुल फिक्स कर लूँगी। ऐसे मैंने सारा फिक्स कर लिया टेप के साथ इसे। अब मैं इसके बीच न्यूज़पेपर होते हैं, कोई ओल्ड आपके पास पुराने न्यूज़पेपर हो, कोई मैगज़ीन हो, जो भी वेस्ट आपके पास ऐसे पेपर पड़े हों वो मैं डाल रही हूँ, आप ऐसे डाल सकते हैं। मुझे इस पेपर के साथ इसे पूरा फिल कर देना है, नीचे से काफ़ी इसे प्रॉपर फिल करना है, जो बाहर से हार्ड शो हो। ऐसे मुझे इसे सारा फिल कर देना है, बिल्कुल सारे बीच पेपर डालकर। तो अब पेपर डालने के बाद मैं इसको ऊपर से बंद कर रही हूँ, जे भी मैं टेप लगा रही हूँ, बिल्कुल इसकी वैसी शेप दे रही हूँ जैसी इस बॉक्स की नीचे से शेप है। ऐसे मैं टेप लगाकर इसे ऊपर से बंद कर दूंगी, जो पेपर हमने फिल किए वो बाहर ना निकले। एक बार मैं फिर से ऊपर से लगा रही हूँ टेप। तो ऐसे मेरा ये बॉक्स बनकर तैयार है। तो अब इसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने पहले से ही एक पैकिंग कवर काटा हुआ है, तो मैं इसको इसके बीच रैप करूँगी। ये हम ग्लू के साथ भी कर सकते हैं, या फिर हम टेप लगाकर भी इसे रैप कर सकते हैं। इसे हमें सारा रैप कर देना है। ऐसे मैंने सारा इसे रैप कर दिया। तो अब मैं आपको जहाँ पर कैबिनेट दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है। ऐसे मेरा ये कैबिनेट है, इसके बीच मैं जो कांच के जार रखे हुए हैं, मुझे पीछे से कोई सामान निकालना पड़ता है, तो मुझे आगे से जो भी जार रखे हैं उन्हें हटाकर पीछे से सामान निकालना पड़ता है, क्योंकि पीछे से दिखाई नहीं देता मैंने क्या रखा हुआ है। तो इसीलिए आगे भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है। अगर मैं आगे भी सामान रखती हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, सारा सामान पहले नीचे रखना पड़ता है निकाल कर, फिर पीछे का सामान निकालती हूँ, तो काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं वो एक ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है, जिससे मैं इस कैबिनेट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। उसको अब मैं रख रही हूँ। तो अब मैं ऐसे इसे यूज़ करूँगी, क्योंकि आगे भी मैंने जो जार रखे हैं उसके पीछे जो रखा है, मुझे अभी उन्हें हटाना नहीं पड़ेगा। आगे के जार को मुझे ईज़िली दिखाई देगा मैंने कहाँ पर क्या रखा हुआ है। हम इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर बड़े जार भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर जस्ट छोटे जार ही आएंगे। मैंने बड़ा ही साइज़ बनाया हुआ है। तो अब मैं इसके आगे ऐसे छोटे जार भी रखूँगी। तो आप देख सकते हैं मुझे सभी का सभी सामान दिख रहा है। ऐसे मैं छोटे भी रखूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर और नीचे, फिर उसके नीचे ऐसे जार मुझे सारा कुछ दिखाई देगा मैंने कहाँ पर क्या रखा है। अगर आपके पास स्पेस हो तो आप इसके जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इसके आप स्टेप भी बना सकते हैं, इससे ऊपर भी बना सकते हैं। लेकिन मेरा कैबिनेट के ऊपर शेल्फ़ लगी हुई है एक और, तो इसका साइज ऐसा ही था, तो मुझे जस्ट एक ही इसके बीच ये ऑर्गेनाइज़र मैं बना सकी।